नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। सुरेश रैना हमारे साथ हमारे स्टेडियम में मौजूद हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं स्टैंड्स में वो पूरा जोश हमारे साथ है जो कि इंडिया इंडिया के नारे लगाकर यहीं से सवा बांधने वाला है, माहौल बनाने वाला है। और वैसे तो सुरेश रैना के यहां पर आने के लिए हमने ये ढोल की व्यवस्था की थी, पर आपने इस ढोल के साथ नाचने से इनकार कर दिया है। स्टूडियो नहीं बल्कि 3 देशों से हमारी ये खास पेशकश आप देखने वाले हैं। भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हो रहा है तो इंग्लैंड से लवीना टंडन हमारे साथ जुड़ रही हैं, वहां पर भी क्रिकेट फैंस उनके साथ हैं। और विक्रांत गुप्ता एडिलेड से लाइव है हमारे साथ। अब ये साफ हो गया है कि सामने होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, सामने पाकिस्तान होगा तो अब तो फाइनल तो इंडिया और पाकिस्तान का ही हो सकता है। इसीलिए हम अब ये नॉनस्टॉप कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आज इंग्लैंड और भारत को हम किस तरीके से आंकेंगे। भारत जो कि अपने ग्रुप से नंबर 1 की टीम बनकर सामने गया है, इंग्लैंड अपने ग्रुप से नंबर 2 की टीम होकर आया है, इसलिए उस सेमीफाइनल में यह भिड़ंत होगी। तो ये तो सारी चीजें अब आइए हम कुर्सी पर अपनी जगह लेते हैं और साथ में हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उन सबसे बातचीत करते रहेंगे। इतनी व्यवस्था की है तो आप समझ लीजिए कि हर एक चीज आज यहां पर होने वाली है। इंग्लैंड और इंडिया, पलड़ा कैसा लग रहा है? नहीं, इंपॉर्टेंट मैच होगा बिकॉज पाकिस्तान आज जीती है तो डेफिनेटली रोहित शर्मा सोच रहे होंगे कि फिर दोबारा पाकिस्तान से सामना होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम बहुत हर बॉक्स टिक किया है। हमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग करी है, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, लेकिन नॉकआउट स्टेज में ना हमें अभी एम गेम खेलना पड़ेगा वो कि जो आज पाकिस्तान जीती है तो जहन में जो होगा ना कप्तान के, यार फिर दोबारा ये लोग आ गए हो। कि 2007 में आप देखोगे हमने लीग स्टेज में भी खेला, जब जोगिंदर शर्मा ने बॉल किया, श्रीशांत ने कैच पकड़ा, तो वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी हो। लेकिन कल इंडिया को अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है ना, दे नो हाउ टू विन मैचेस। तो कल इंडिया को अच्छा खेलना पड़ेगा, उसके बाद एक पड़ाव और होगा। अगर इंडिया फाइनल में आएगी तो फिर पाकिस्तान इजी होगा, फिर हम जीत जाएंगे। 2 कदम की दूरी है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये कप हमारा है, ये कप हमारा है। 2007 से एक लंबा इंतजार हो गया है लेकिन ये इंतजार अब पूरा होगा। विक्रांत, पाकिस्तान का पहुंचना नंबर 1 फाइनल में, दूसरी चीज भारत का ये मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला एडिलेड में होना, जो कि हमारे सुपर इन फॉर्म बैट्समैन विराट कोहली का सुपर फेवरेट ग्राउंड है। विक्रांत, बिल्कुल। और श्वेता, शायद वही फायदा हो गया ना आज पाकिस्तान को भी। वो कहां पर खेले? वो खेले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और 2 ही ऐसे वेन्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां सब कॉन्टिनेंट टीम्स एंजॉय करती हैं, एडिलेड और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो पाकिस्तान ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आज अपना घर बनाया, वहां पर उन्होंने मैच जीता और कल यहां पर एडिलेड में आप खेल रहे हैं इंग्लैंड को। आपकी बात मैं सुन रहा था, सुरेश रैना ने बड़ी जबरदस्त बात बोली है। सिंपल बात है पर जबरदस्त है कि पाकिस्तान फाइनल में हमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड है और इंग्लैंड T20 की जबरदस्त टीम है। दी ओनली प्रॉब्लम इंग्लैंड के लिए वो ये है कि वो इस टूर्नामेंट में अपनी एक क्रिकेट नहीं खेले, वो अपनी जबरदस्त क्रिकेट नहीं खेले हैं, उनके बैटिंग ऊपर नीचे रही है और उनके लिए 2 बड़े झटके मुझे लगता है कि राउंड द कॉर्नर है जो भारत को काफी हद तक आपको रिलीफ देंगे। एक ये डेविड मलान जो T20 में नंबर 1 बल्लेबाज अरसा रहे, वो शायद कल नहीं खेलेंगे, उनकी ग्रॉइन इंजरी पूरी तरह वो रिकवर नहीं हुए। और उससे बड़ा झटका इंग्लैंड के लिए मार्क वुड, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 9 विकेटें ली हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की सबसे तेज 155 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद की है, वो भी शायद कल नहीं खेलेंगे। हालांकि जॉस बटलर ने कहा कि हमने उन दोनों को वक्त दिया है, कल सुबह हम असेस करेंगे, लेकिन मैंने मलान का फिटनेस टेस्ट कल होते देखा था, मुझे लग रहा था कि वो शायद नहीं खेलेंगे। और आज मार्क वुड ने 12 गेंदें नेट में डाली 10 कदम से, आराम से, और पूरा बॉल नहीं डाल रहे थे। और सुरेश रैना चूंकि स्टूडियो में है ही, वो आपको बता देंगे अगर मैच से सेमीफाइनल से एक दिन पहले तेज गेंदबाज पूरी रफ्तार से बॉल ही नहीं डाल पा रहा तो वो मैच नहीं खेलने वाला। एक दिन पहले अगर ऐसा हो रहा है तो क्या? विक्की पाजी ने बोला कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है 24 घंटे अभी मैच में, और कभी कभी ऐसे होता है जो आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, कैप्टन चाहता है, कोच चाहता है, आपका डॉक्टर चाहता है कि थोड़ा इजी लो, लेकिन सुबह फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो 24 बॉल नहीं डाल पाएंगे तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका है। और डेविड मलान जैसे तो ये प्रेशर होगा ना कि अपनी बेस्ट 11 को उतारो, और इसीलिए क्या वो हाफ फिटनेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो उनका रिप्लेसमेंट है वो क्रिस जॉर्डन है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, उसी पेस उतना नहीं है
बट 140 और 150 के बीच में डालते हैं और आईपीएल भी खेलते हैं और अक्रॉस द ग्लोब क्रिकेट खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा कि उनका रिप्लेसमेंट भी जो होगा बॉलर, उनको आइडिया काफ़ी है वो, तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उनकी बहुत लंबी बैटिंग है इंग्लैंड की। वो आप देखो लिविंगस्टोन है, जॉश बटलर है, उसके बाद मोइन अली है, फिर हमें उनको नहीं देखना, अभी हमें देखना हम ऋषभ पंत को कैसे बीच में फिट करेंगे, क्योंकि उनके पास मोइन अली है, उसके बाद लिविंगस्टोन भी लेग स्पिन डालते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, फिर उनके आदिल रशीद है, उसके बाद देखोगे सैम करन है। वो अगर ऋषभ आएंगे तो उनकी बॉडी पे सब बॉल आएगा। वो अगर आप स्टिल डीके के साथ जाओगे तो मुझे लगता है वो पलड़ा इंग्लैंड का भारी होगा। सिर्फ एक छोटी सी चीज हो जाती है कि जैसे सैम करन के अगेंस्ट दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पर अगर इस वर्ल्ड कप में हम देखें तो रोहित शर्मा ने पिछले मैच में ऋषभ पंत को जगह देते हुए ये कह दिया था कि सेमीफाइनल से पहले एक गेम देना जरूरी था। इसका मतलब एक इंडिकेशन एक तरह से ले लिया गया कि वो शायद सेमीफाइनल में नहीं। बिल्कुल रोहित को पता है कि उसकी जो टीम खेल रही है अभी बड़ा, वो सबको मुझे लगता है दिनेश मैटर करेंगे उधर, बट आप आदिल रशीद को कैसे खेलोगे 20 ओवर में, फिर उसके बाद आप अक्षर पटेल को खिलाओगे तो उसको फ्लोटर की तरह यूज करोगे। पर ऋषभ मैच विनिंग प्लेयर है वो, ही हैज डन इट इन पास्ट सो मेनी ओकेजन। हो अगर फिर चहल के बारे में बात होगी, क्योंकि आप देखोगे अक्षर पटेल जॉश को बहुत आउट किया है वो, लेकिन लेग स्पिनर जब आता है ना, क्योंकि उनके पास लेफ्टी काफी सारे हैं, तो मुझे लगता है कि अश्विनी खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत का जगह बनाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये हो सकता है कल हम बात करेंगे शाम को ये वो खेले क्यों नहीं। हाँ। और ये होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर वो नहीं खेलेंगे तो हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है बीइंग ए लेफ्टी प्लेयर, बिकॉज मैं उस पोजीशन में खेला हूँ, कैप्टन ने बैक किया, क्योंकि हमारा अटैकिंग गेम होता था वो, जब भी बीच के 6 ओवर के बाद जो 13 ओवर तक मैच होता है ना, उसमें स्पिनर आते हैं, वो आपको ओवर कवर खेलना है, मिडिल क्रिकेट खेलना है, ऋषभ पंत का होना जरूरी है, कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के लिए। चलिए सीधा इंग्लैंड चलते हैं। लवीना, जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति कई बार लंदन में हो जाती है कि वो किस टीम को सपोर्ट करें, और आज फिर वही स्थिति उन सबके सामने होगी। जी जी बिल्कुल, ये हमारे साथ, मैं आपको लेकिन एक चीज बता दूं श्वेता, आप देखें ये हमारे साथ पाकिस्तान के विराट कोहली हैं जो लंदन में खेलते हैं, बिल्कुल विराट कोहली की तरह लगते हैं और खुश हैं। हमारे पास पाकिस्तान और भारत के दोनों प्लेयर्स हैं, दोनों तरफ के फैंस हैं, और हम इनसे ही पहले पूछते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि आप रहते इंग्लैंड में हैं, श्वेता का सवाल है कि आपके लिए असमंजस है कि भारत को सपोर्ट करें कि इंग्लैंड को? डेफिनेटली हम भारत को सपोर्ट करेंगे इसमें, और हमने स्पेशली इसके लिए कल ऑफ भी लिया है मैच देखने के लिए। हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग भी की है अच्छा हमारे होटल में स्पेशली गेस्ट के लिए, और वी आर वेरी मच एक्साइटेड। आई एम श्योर दैट वी आर गोना विन इट टुमारो। और भारत और पाकिस्तान का, देखो पाकिस्तान जीत गया तो विराट कोहली साहब पाकिस्तान के आपका क्या, आप भी साथ में सब लोग काम करते हैं, तो श्वेता आपको बता दें कि एक ही साथ ये लोग काम करते हैं, बहुत मुश्किल से अपनी शिफ्ट के साथ के हिसाब से मैच देख रहे हैं। बताएं क्या इंतजाम है, आप अपने कॉलीग्स के साथ देखेंगे भारत के? सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली इंडिया को। अगर आप स्टैटिक्स पे भी जाएं तो इंडिया आगे इंग्लैंड से। आप पाकिस्तान के इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हो। अच्छा, क्यों वो चाह रहे हैं बढ़िया, तो ये पाकिस्तान के वो एक बार फिर मुकाबला चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का हो इसमें। देखने का इंटरव्यू का मैनेजर जी जी वही कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला चाहते हैं आप, इसलिए आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कल ऐसा कह रहे हैं? Definitely, we are gonna have a blast. I'm sure if it's gonna be India Pakistan. I'm from Pakistan. जी, India. Because I want कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, और उसी का इस सब का देखने का मजा आता है। अच्छा, तो क्या धमाल करेंगे मतलब तब? Obviously, कल बहुत ये मैच जीतने के बाद इंडिया जीतेगा डेफिनेटली, और पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो हम इधर और बड़ा अरेंजमेंट करेंगे ऑब्वियसली, लंदन इधर इकट्ठा करेंगे अपने होटल के सामने, और सब एक साथ देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान वाले? हाँ डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली हम लोग एक साथ ही देखेंगे। हाँ यस ओके, तो सब लोग यहाँ देखिए आप पाकिस्तान के भी हमारे साथ लोग खड़े हैं और सब चाहते हैं कि इंडिया जीते, ताकि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, ताकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और फिर सही धमाल हो और सही मजा आएगा। सही मजा तो आएगा, लेकिन उस समय टेंशन भी बड़ा हो जाता है। विक्रांत, एक ऐसी टीम पाकिस्तान जो शुरुआत से एक तरह से हम कहें कि लग ही नहीं रहा था कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके सामने बाकी टीमें अपसेट्स करती रही। नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, और देखिए आज जो लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को स्टेप अप करके वो खेल खेला था, वो वाकई काबिले तारीफ था। वो टीम आज बिल्कुल अलग दिख रही थी कि वो नॉकआउट्स का मतलब समझ के खेल रहे थे। श्वेता देखिए, फिर वही बात है, वो सही वक्त पर पीक कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने पहला मैच इंडिया से हारने के बाद, जिम्बाब्वे से हारने के बाद हौसला नहीं छोड़ा। हालांकि
वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तो हौसला छोड़ के बाकी सब कुछ छुड़वा दिया था। बट किस्मत चाहिए होती है। अब वो संडे सुबह जब उठे थे तो उनको थोड़ी पता था कि नेदरलैंड्स हरा देगा साउथ अफ्रीका को। तो पाकिस्तान के लिए तो वो जेल से निकलने वाली बात थी, लेकिन ये बात हकीकत है। मैं भी सोच रहा था कि यार नहीं, पहले वाली पाकिस्तान टीम में ये चीज होता था, बड़ी डेंजरस होती थी, अब आ गई है ना तो आग लगा देगी। मुझे लगा यार नहीं, इस टीम में वो दम नहीं है, शायद बाबर आजम का ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं चल रहा। बट आज कप्तान साहब की चल गई ना। जिस दिन मैटर किया उस दिन आके कप्तान ने रन बना दिए, उस दिन आके कप्तान के साथ रिजवान ने रन बना दिए, हालांकि उससे पहले उनके गेंदबाजों ने काम किया। आई थिंक ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान डेंजरस टीम है, वो डेंजरस टीम की तरह खेला है। लेकिन सामने न्यूजीलैंड ने क्या क्रिकेट खेली है, आप ये भी तो देखिए ना। तो न्यूजीलैंड ने भी तो आज बिल्कुल तोड़ाराम क्रिकेट खेली है। वो ऐसा लगा जैसे क्लब की टीम आई है, वो टीम ऐसी लगी नहीं जो सामने वाले ग्रुप को टॉप करके आई है। बट अगेन श्वेता, बात है कि इंडिया पाकिस्तान से पहले इंडिया इंग्लैंड भी तो होना है, वो सेमीफाइनल है। देखिए पाकिस्तान जो मर्जी कहिए आज फाइनल में पहुंच गया है। वो इस वक्त उनके फैंस कह सकते हैं जी जी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हमने देखना है, बहुत अच्छा मैच होगा। बट वो अंदर से जानते हैं कि हमारी टीम तो पहुंच गई है, उनकी टीम तो पहुंच गई है। सो उन्होंने अपना वादा निभा दिया है कि हम आ गए हैं, अब इंडिया को आना है। अगेन इंग्लैंड आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। इंग्लैंड T20 की बड़ी टीम है, जैसे मैंने पहले भी कहा। उनके पास भी ऐसे प्लेयर हैं जो फॉर्म में नहीं है। सुरेश राणा बात कर रहे थे लियम लिविंगस्टन की। कल मैं उनकी प्रैक्टिस देख रहा था श्वेता, वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे जैसे मतलब उन्होंने नीचे खेलना सीखा ही ना हो। उन्होंने इतनी लंबी लंबी हिटें मारी हैं, बट अगेन प्रैक्टिस में मारी है। बटलर ने लंबी लंबी हिटें मारी है, प्रैक्टिस में मारी है। उन लोगों ने मैचों में भी रन नहीं बनाए, बट अगेन जो चीज हम रोहित शर्मा के लिए कह रहे हैं वही चीज इंग्लैंड के सपोर्टर्स बटलर के लिए कह रहे हैं। लेकिन एक खिलाड़ी की बात हर कोई कर रहा है। मैं पहले भी बात कर रहा था, नासिर हुसैन से बात हो रही थी और उन्होंने सूर्य कुमार यादव की बात की। उन्होंने कहा कि सूर्य ने जो 100 बनाया था अभी इंग्लैंड में, जब हम उनको हरा कर आए थे, एक मैच हम हारे थे T20 का, हारा हुआ मैच, तो सूर्य कुमार यादव ने वो 100 बनाया था। आई थिंक उस पारी के बाद पूरी दुनिया ने टुक नोटिस की, यार ये प्लेयर अलग है। ये तो 360 हम लोग कह तो देते हैं बड़ा आसान होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो मतलब 1.5 साल पहले बंदा क्रिकेट खेलना इंडिया के लिए शुरू हुआ है, उससे पहले कभी इंडिया ने कंसीडर ही नहीं किया, वो आज आपको वर्ल्ड कप जिताने वाला प्लेयर बन गया। सो आई थिंक इंग्लैंड इज अवेयर कि सूर्य कुमार यादव क्या कर सकते हैं। और सूर्य की क्या बात है, कभी कभी कहते हैं ना कि गब्बर के ताप से कौन बचाएगा, खुद गब्बर। तो सूर्य की कमजोरी अगर कोई है तो वो खुद है, क्योंकि जो बैट्समैन एक गेंद पे 3 तरह की शॉटें मार सकता है, उसके सामने कोई गेम प्लान नहीं चलेगा। इंग्लैंड क्या सोच के आएगा भाई, आपके वीडियो एनालिस्ट क्या सोच रहे होंगे, सूर्य को ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालो। उन्होंने 5वें स्टंप की बॉल को उठा के स्वीप छक्का मार देना है, तो उनके अगेंस्ट गेम प्लान नहीं है। ऐसे बैट्समैनों को आउट करने का तरीका क्या होता है, उसकी ईगो पर खेलो। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, विव रिचर्ड्स के बारे में 80s के दशक में कहा जाता था यार विव रिचर्ड्स को आउट कर रहा हूं, उनको बोर कर दो यार, उनकी ईगो पे खेल लो। तो सूर्य कुमार यादव को बोर कर दो, सूर्य कुमार यादव की ईगो पे खेल लो, यार ये शॉट तो तू खेल नहीं सकता, पता चला जी सूर्य वो शॉट खेलने के लिए गए। सो दैट इज द ओनली वरी। सूर्य कुमार यादव, लोग हम बात करते हैं विराट की, बाकी खिलाड़ी की बात करते हैं, आता नहीं है कि उस तरह की उनकी कमजोरी हो सकती है, काफी बैलेंस से दिखते हैं। लेकिन जरा हमारे जो दर्शक बैठे हैं स्टैंड्स में, कौन है मैच विनर इस बार का, कौन होगा? सब एक साथ विराट, हाँ सूर्य कुमार यादव आपको लगता है? और वही विक्रांत जो कह रहे हैं सुरेश कि एक ऐसा प्लेयर जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं था, आपकी टीम में नहीं था, आज से 1.5 साल पहले कौन सोच सकता था कि आज वर्ल्ड कप जब होगा तो उसके बाद जो नाम रहेगा, जो सबकी जुबान पर नाम रहेगा, वो आसमान करेगा। सूर्य का तो नाम आपको पता है कि लाजवाब है। और जैसे विकी पाजी ने बोला, बड़ा उसने एक तो अच्छा किया बीसीसीआई ने कि 15-20 दिन पहले टीम को वहां भेजा, और सूर्य कुमार यादव ने प्रैक्टिस करी अपने फास्ट जिम खाना में, फास्ट पिचेस बना के। हो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो उसके वानखेड़े की पिच भी वैसे हो। 360 जब आप तभी बनते हो जब आपको बाउंस यूज करना आता है, क्योंकि वो उनका जो इंटेंट, जो माइंड सेट है ना, वो उनको दूसरे प्लेयरों से अलग बनाता है। वो आप जब बैटिंग करने जाते हो नंबर 4, क्या माइंडसेट कहेंगे हम? क्योंकि वो फेयरलेस प्लेयर है वो, क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूशन है, आप प्रेजेंट में खेलते हो। आप एक बॉल के बाद, एक ओवर के बाद आपको पता है कि कैसे एंगल यूज करने हैं, आपको पता है कि किस बॉलर को कब टारगेट करना है, क्योंकि उसको डोमिनेट करना पसंद है। जो डोमिनेट करता है T20 क्रिकेट में, वो काफी हैवी रहता है बॉलर पे वो। और उसी तरह से उनका परफॉर्मेंस देखो, विराट कोहली एंकर कर रहे हैं, उनका एवरेज था 123, उनका सूर्य का 75, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए उनका, वो स्ट्राइक रेट था 193। पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेले, बहुत मैचेस जिताए, लेकिन जो गौतम गंभीर ने जिस तरीके से उनका काम किया KKR में,
तो दिखाता है, दर्शाता है कि उनका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि 2020 में आपका माइंडसेट, आपका पॉजिटिव इंटेंट और जो फेयरलेस होता है ना, वो उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है वो। इसलिए उनके कोचेस को, उनके माइंडसेट को दो मैच बचे हैं, लगता है कि वो कभी कभी कमेंटेटर कर्स हो जाता है या आप ज्यादा तारीफ करो तो 2 दिन के बाद उनकी ज्यादा तारीफ करेंगे वो। सही बात है, इसीलिए अभी कम तारीफ। लेकिन ये चीज तो सामने है ना कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से जिन 2 नामों की बात होती थी, हालांकि विराट थोड़ा सा डाउट्स के साथ आए थे जरूर, लेकिन उन्होंने हर एक डाउट का जवाब दे दिया। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली 2 लोगों के कंधों पर जीत की जिम्मेदारी नजर आती है, हम अगर मैच को देखें तो होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कल रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनका बाबर आजम ने आज किया है, जब रोहित खेलता है ना, उसकी प्रेडिक्शन है, ये एक विश्वास है, रोहित शर्मा कल इंडिया को मैच जिताने वाला। मुझे ऐसा फील आता है बीइंग ए प्लेयर। मुझे लगता है कि उनका एक परफॉर्मेंस बचा है, वो सेमीफाइनल में वो अच्छा करेंगे, फिर फाइनल में भी लेके जाएंगे वो। अभी कप्तानी पारी बची है वो, और वो ढूंढ रहे हैं कहाँ से हो। एक बार जब उनकी फैंटी लगेगी ना, तो बॉल बहुत दूर जाने वाली है। तो कल उनका दिन होगा रोहित शर्मा का। लवीना, विराट कोहली पाकिस्तानी फैंस में भी उतने ही ज्यादा पॉपुलर रहते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि वहां के जो बैट्समैन हैं वो अपने आप को ढालते भी हैं उस पे, विराट कोहली पर। विराट कोहली के शॉट्स, विराट कोहली की सारी हरकतें, विराट कोहली की सारी बातें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है। और इसीलिए क्योंकि आपके पास पाकिस्तानी फैंस भी इस समय हैं और इंडियंस भी साथ में हैं, ये विराट कोहली से डर लगता है पाकिस्तान को, और क्यों? यार से नहीं, विराट कोहली से डर लगता है उनको। लवीना, चलिए, लवीना से हमारा संपर्क इस समय टूट चुका है। विक्रांत, चाय की चुस्कियां तो आप ले रहे हैं, लेकिन मौसम एडिलेड का चाय की चुस्कियों वाला है या फिर मौसम? श्वेता, बस सनी भाई पहुंच गए। अच्छा, सनी भाई पहुंच गए, तो हम सोचे कि सनी वेदर ही रहेगा कल। थकान मिटाने का तरीका है, क्योंकि सनी कल वेदर सनी रहेगा, घबराइए मत। कल वेदर सनी ही रहेगा, और क्योंकि कई सारे शोज हैं। सनी भाई आज सीधा सिडनी से आए और उसके बाद से लगातार हमारे साथ लाइव है। बस वो दरवाजा खुला है और थोड़ा सा अपना शर्ट ठीक कर रहे हैं, आके बैठेंगे। लेकिन जो सुरेश राणा ने बात बोली ना, 2 दिन से मेरे जहन में वो बात चल रही है। अगेन, वी डोंट वांट टू जिंक्स हिम, इट कुड बी रोहित शर्मा's गेम। ये विकेट, ये कंडीशन सूट करती है। यहां पर स्लगिश विकेट नहीं होगा कि बॉल आया नहीं आया, आया नहीं आया। यहां पर बॉल आएगा, और चूंकि सुरेश ये विकेट यूज्ड विकेट है, मैं आपको बता दूं, संडे को ना यहां पे जो 2 मैच हुए थे, बांग्लादेश पाकिस्तान और उससे पहले नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का, ये वही विकेट है, उसी विकेट पे ये मैच होना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में अगर धूप निकल आए तो आपको मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे 3 दिन मिल गए। आप उसको पानी देते हैं, रोल करते हैं, पानी देते हैं, रोल करते हैं, पानी देते हैं, रोल करते हैं। आई होप ये अच्छा विकेट रहेगा, लेकिन यहां पर भी शायद माइंडसेट वही रहेगा। अगर आप टॉस जीतते ना, आप पहले बैटिंग कर लो। पता नहीं अगले 20 ओवर में बॉल जो है वो रुकेगा तो नहीं रुकेगा, लेकिन अगर इस विकेट पे और इस छोटे ग्राउंड में रोहित शर्मा की हिटें लगनी शुरू हो गई तो फिर अभी तक उसमें टॉस जो जीता है वो मैच हारा है। टॉस जीतने वाला मैच हारा है, तो चलो हम टॉस हार जाएंगे कल। क्योंकि ये फैसले से किस तरीके से जुड़ रहा है, मुझे ये बड़ा अजीब सा। क्योंकि अब देखिए, डेटा जब होता है ना, तो कहते हैं कि मतलब तस्वीर आप वही देख पाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो यहां पर इंग्लैंड के साथ हम लंबे समय से इस तरह के एक टूर्नामेंट में मैच खेले नहीं है। इंग्लैंड की टीम को हम दूसरे ग्रुप से जिस तरह से उनका प्रदर्शन देखे हैं, वो देखते हुए आके हम यहां पर खेलेंगे। तो जाहिर है दोनों टीमें जो है एक दूसरे को बहुत बारीकी से देखना भी चाहेंगी। सुरेश, दोनों टीमें एक दूसरे को, क्या ऐसा होता है कि मैच से एक दिन पहले अभी आप उनका वीडियो एनालिसिस कर रहे होते हैं, या इसका काम, क्योंकि इंग्लैंड से जिस दिन तय हो गया उस दिन से ये शुरू हो गया होगा? नहीं, बिल्कुल प्लान करते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, बट आप उतना सोचते नहीं हो। आप सुबह उठते हो, आप जो प्रोसेस करते हो, जो आपका एक रूटीन होता है वो फॉलो करते हो। जो टॉस होता है, नेशनल एंथम करते हो, लेकिन वो प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी हो कि कोई प्लेयर ज्यादा देख नहीं रहा होगा। दे वांट टू एंजॉय देमसेल्फ कि नहीं यार, जस्ट अनदर गेम। बट पाकिस्तान के फाइनल में आने के बाद अभी थोड़ा उनके जो एक गर्मा बाजी होगी ना दिमाग, वो अलग है। वो आई थिंक उसको थोड़ा अलग रख के, कल एक नया दिन है, कल एक प्रॉपर मैच है। आप वो मैच जीतो, फिर आपको 2 दिन का रेस्ट मिलेगा। आई थिंक 2 दिन का मिलेगा, 11-12। लेकिन ये वाला उनको जीत भूलना पड़ेगा पाकिस्तान के, क्योंकि कभी कभी होता है दिमाग में, यार अभी हराया था उनको, फिर ये लोग आ रहे हो। क्योंकि इंग्लैंड उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको माइंड को सिर्फ स्विच ऑफ करना है कल के लिए। और जैसे टॉस हो, जैसे आप ग्राउंड पे जाओ, थोड़ा फील लो। जैसे विक्की पाजी ने बोला कि
ये यूज विकेट पे खेल रहे हैं, तो एडिलेड में जो कट होता है ना ऑफ द विकेट वो नहीं होगा कल। अच्छा सनी वेदर होगा और बैट पे आएगा बॉल। अगर मैं कैप्टन होऊंगा तो मैं टॉस जीत के कोशिश करूंगा चेस करूं, क्योंकि वो साइड बाउंड्री बहुत छोटी है उधर। वो अगर इंग्लैंड ने चेस किया तो मुझे लगता है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा। वो रोहित को बात पता है ये कि जो भी टॉस जीतेगा वो चेस करने को ही देखेगा, और इंडिया के पास लास्ट तक बैटिंग है वो, और सेम इंग्लैंड के पास भी लास्ट तक बैटिंग है। जो टॉस जीतेगा चेस करने को देगा, जो टॉस जीतेगा चेज करेगा यहाँ पर। और क्योंकि एक नॉकआउट गेम भी है इसीलिए उतना ही जरूरी ये भी हो जाता है। तो आप प्लान कर सकते हो अच्छा, क्योंकि बीच में फिर आपको जैसे यूज विकेट पे हो सकता है बाद में और बेटर आए बॉल, ये यूज होगा, रोलिंग होगी, फिर दोबारा रोलिंग होगी बीच में, और उनके स्पिनर और इंग्लैंड प्रॉपर डरी होगी हमसे वो। इसलिए पहले उनको देखो, अगर वुड नहीं खेलेंगे, डेविड मिलान नहीं खेलेंगे, क्रिस जॉर्डन आएंगे, वो किसको खिलाते हैं वो, कि इंग्लैंड डेफिनेटली प्रेशर में है, उनको पता है इंडिया को, बिल्कुल, और इंडिया को पता है कैसे बड़े मैच जीतने हैं। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुकी है और भारत है 2 कदम दूर। हम कह रहे हैं ये कप हमारा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। सुरेश रैना हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ एडिलेड से जुड़े हैं, और उनके साथ सुनील गावस्कर बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। साथ में सीधे मुंबई से रवीना टंडन आ रही है हमारे पास। अच्छा, हाँ, और हम जो आज तक पर अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ बस कुछ ही देर में रवीना टंडन यहां लैंड करेंगे। अब लैंड करने में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहां पर जो हमारे जो व्यूअर्स गैलरी है, जो हमारे स्टैंड्स में जो हमारे साथ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बताइए क्या क्या क्यों विश्वास है इंडिया की जीतने का? छोटे छोटे में बताइए आप सब। मैम, इंडिया की टीम की वजह से एंड विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव हमारे बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं अभी। उनको माइक दीजिए जल्दी जल्दी, जिसको बोलना है माइक लीजिए। हाँ। वी बिलीव इन आवर टीम प्लेयर्स। हाँ, वी बिलीव इन टीम प्लेयर्स। अच्छा, चलिए सुनील गावस्कर जुड़ चुके हैं विक्रांत के साथ। विक्रांत, सीधा सवाल कीजिए बराह रास्त। सनी भाई सुन रहे हैं आपको? हमने टेक्नोलॉजी हमने भी इतनी जबरदस्त कर दी है श्वेता कि हम और आप सीधा जुड़े हुए हैं। ये नहीं सनी भाई, वाकई जिस तरह से अब एडिलेड में हमारा जब ये सेमीफाइनल होगा तो लोगों ने तो यहां इंडिया में मन बना लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ इंडिया ही भिड़ेगी फाइनल में जाकर और जीतेंगे हम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, जिस तरह से कठिन परिस्थिति में से अब मैचेस जीते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर मैच जीती, फिर बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की शुरुआत बांग्लादेश के ओपनर्स ने करवा दी थी उसके बाद में दिक्कत होगी, पर फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम ने एक जो जिद दिखाई, कि डिटर्मिनेशन दिखाई कि हम कुछ भी हो हम आखिरी गेंद तक लड़ने वाले, और फिर आखिरकार बांग्लादेश को भी हराया। तो उससे ये पता चलता है कि इस टीम का कुछ अलग ही कुछ अंदाज है, इस टीम का एक कुछ अलग ही डिटर्मिनेशन है कि इस बार ट्रॉफी लिया है। और हमने अभी देखा है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंची है, और अगर भारतीय टीम भी फाइनल पहुंचेगी तो उसका तो मैं समझता हूं कि जो आईसीसी चाहती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चाहती है कि अगर मैच हो, फाइनल मैच हो, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच हो। और आप भी चाहते हैं? बिल्कुल, सारी दुनिया चाहती है। जो क्रिकेट मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के भी प्लेयर कुछ ऐसे होंगे, हाँ भारतीय टीम के खिलाफ वो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, पर इंग्लैंड के प्लेयर भी बोलेंगे यार पाकिस्तान और भारत की मैच होगी वो और ज्यादा दिलचस्प। आपको लग रहा है ऐसा होगा? मुझे लगता है होगा। ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने एक चीज देखी है, मैं अभी श्वेता को बता भी रहा था कि सनी भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर होगी, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ नहीं, क्यों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कह रहे हैं MCG 13 तारीख को इंडिया पाकिस्तान चाहिए। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन लोग भी यहाँ पे चाहते हैं। अब किसी को भी आप मिले, आज मैं सिडनी से जब आ रहा था तो वहां पे भी लोग बोल रहे थे हाँ यार वो पाकिस्तान इंडिया की फाइनल होगी तो मजा आएगा। लेकिन सनी भाई 1992 की तर्ज पर हम आज अब से 5-6 घंटे पहले भी बात कर रहे थे, और शायद मैं ये मान रहा था कि बाबर आजम में वो इमरान खान वाली कप्तानी, या बाबर के पास वो टीम नहीं जो इमरान खान के पास थी। आज न्यूजीलैंड ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अब जब नॉकआउट की मैच होती है तो कोई टीम एक फ्रीज हो जाती है, कि एक जो बड़ी मैच होती है, बड़ी मैच की जो टेम्परामेंट होती है, वो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने आज नहीं दिखाई। हाँ, उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स है, लास्ट ईयर तो यही टीम न्यूजीलैंड की टीम फाइनल पहुंची थी, और उसमें से बहुत सारे प्लेयर आज भी खेल रहे थे। पर आज जैसे कि पावर प्ले बनता है, जो पावर प्ले पहले 6 ओवर का होता है फील्डिंग टीम का और दूसरी टीम का,
तो दोनों पावर प्ले पाकिस्तान ने जीत लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने, फिन एलन वो बहुत खतरनाक प्लेयर है, हमने देखा था कि मिचेल स्टार्क को उसने किस तरह से मारा था पहले ही मैच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और शाहीन शाह अफरीदी ने उनको जल्दी आउट कर दिया। तो उसके बाद में जो बैकफुट पर चले गए न्यूजीलैंड, वो रिकवर हो नहीं पाए, और जब पाकिस्तान ने अपनी पारी शुरू की तो पहले 6 ओवर में उन्होंने इतने सारे रन बनाए कि न्यूजीलैंड को वापसी का कोई चांस नहीं था। और इंडिया का मैच भी हो, इंग्लैंड, सनी भाई, ये पावर प्ले ही थोड़ा सा डराता है। इंग्लैंड को भी इसी पावर प्ले का डर होगा, बिल्कुल, और हमें भी उसी पावर प्ले का डर है, खास तौर से जब आप बैटिंग करते हैं वो पावर प्ले। देखिए, हाँ, पर मुझे एक खबर आ गई है कि शायद मार्क वुड जो है वो नहीं खेलेंगे। अगर वो नहीं खेलेंगे तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की डेविड मलान भी नहीं। डेविड मलान ठीक है, पर जो मार्क वुड जो बॉलर है जिससे खतरा है, क्योंकि हमने देखा था पर्थ के मैदान पर जहां पे साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी तेज गेंदबाजी की थी और हमारे कुछ बल्लेबाज थोड़े से मतलब बिखर गए थे। तो मुझे लगता है कि मार्क वुड जो है नहीं, क्योंकि मार्क वुड के पास 150 किलोमीटर की गति है, और अगर वो नहीं खेल रहे तो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुरेश राणा भी है श्वेता के साथ तो स्टूडियो में। विक्रांत, रोहित शर्मा को जो फोरआर्म पे बॉल लगने की बात थी, अब उनको तो लेकर कोई भी कंसर्न नहीं है ना, वो तो पूरी तरीके से फिट हैं। नहीं, कोई कंसर्न नहीं। इनफैक्ट श्वेता, कल ये एक स्केयर था कल, सनी भाई कल वो थ्रो डाउन्स ले रहे थे, और वो रघु जो अपने थ्रो डाउन एक्सपर्ट है, जो बहुत उंगलियां तोड़ चुके हैं, वो गेंद अचानक से चढ़ा और उनके यहां लगा। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा स्प्रे वगैरह लगाया और एक गेंद खेला। एक गेंद खेल के उन्होंने बैट फेंक के वो चले गए, ही वॉकड ऑफ। उन्होंने कहा नहीं भाई। उन्होंने तकरीबन 40 मिनट आइस पैक लगा के रखा। उसके बाद उन 40 मिनट में मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ से लेके बाकी सब जो आपका सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर, सब की दिल की धड़कनें गिर गई थी। अचानक से उसके बाद रोहित शर्मा खड़े होते हैं, वो गए, पैडी अपटन से बात हुई, राहुल द्रविड़ से बात हुई, उन्होंने हल्की हल्की गेंदें खेलनी शुरू की। उन्होंने कहा रघु को ही बुलाओ, आओ। एंड देन पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको जो बैटिंग करते देखा है कल सनी भाई, इस दौरे पर सबसे अच्छी बैटिंग उन्होंने उसके बाद की है, चोट लगने के बाद। तो ये तो अच्छी बात है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़े से सुस्त होते हैं, और सुस्त होते हैं तो फिर आपको किसी ने जगा दिया, तो फिर आप जाकर झटका किसी भी तरह से लग सकता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, और यही आशा करते हैं। मैं तो थोड़ा डर गया था, 18वीं मंजिल पे हूं। अरे एक और सुरेश, आपकी भी बात सनी भाई सुन सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इंडिया जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो स्टार्टिंग के ओवर्स में जो हम बैटिंग कर रहे हैं, उसमें हम वन ऑफ द स्लोएस्ट टीमों में हैं रन बनाने की रफ्तार के हिसाब से, आई थिंक 4थे नंबर पर। और जो हम आगे के डेथ ओवर्स में कर रहे हैं, वो हम नंबर 1 है, सबसे तेज रफ्तार से वहां पर रन बना रहे हैं। अब यही बैलेंस बनाना होगा कि हम स्टार्टिंग के उन ओवरों को भी किस तरीके से टारगेट करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, और दूसरा एक नॉकआउट जहां से आपको आगे बढ़ना ही है, वो बहुत जरूरी हो जाएगा इंडिया के लिए। बिल्कुल, 2007 में हम लोग खेले थे उनके साथ, जो युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। उसके 2013 में जो MS धोनी कैप्टन थे, हम लोग इंग्लैंड में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद हम नॉकआउट स्टेज में कभी आए नहीं है वो। और जैसे सनी भाई ने अच्छी बात बोली, अगर वुड नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक फेवरेट माना जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो विकेट ना काफी अलग है पर्थ से, और ये विकेट बहुत अलग है वो। और मैं सनी भाई से पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है सनी भाई उनके ऊपर लिविंगस्टोन बॉलिंग करेंगे, सैम करन करेगा, मोइन अली करेगा, आदिल रशीद करेगा। तो ऋषभ पंत का उस स्टेज पे खेलना, एडिलेड के जो स्क्वायर ऑफ द विकेट, जो बाउंड्री बड़ी छोटी है उधर, वो सनी भाई वो, तो मुझे लगता है कि बीच में जो हम 7 ओवर से 13 ओवर में खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली या सूर्या आउट हो जाते हैं, लेफ्टी से क्या है आप 8-9 का रन रेट चेस कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप 2-3 ओवर टाइम लेते हैं वो। अगर वुड नहीं खेलेंगे, डेफिनेटली क्रिस जॉर्डन खेलेगा, पर ऋषभ का जो सनी भाई इम्पैक्ट है, छोटा ग्राउंड है, मुझे लगता है कि अगर वो खेलेंगे तो टीम इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा होगा, क्योंकि स्पिनर को हम डोमिनेट कर सकते हैं फिर उस टाइम पे। बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश, क्योंकि छोटी छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज है, वो छोटी बाउंड्रीज है, और उसका फायदा ऋषभ पंत उठा सकते हैं। सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि अगर दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव है, जैसे कि जिम्बाब्वे के मैच में जो हुआ था कि सूर्य कुमार यादव ऑपोजिट एंड पर थे, तो उस टाइम मैं चाहता हूं कि ऋषभ पंत, क्योंकि वो मैच खेले नहीं, पहले वार्म अप मैच भी नहीं खेले, उसके पहले वाली 4 मैचेस भी नहीं खेले, और 2 गेंदों के बाद 3 गेंदों के बाद ऊपर से मारना, और वो भी लंबी बाउंड्री, मेलबर्न की बाउंड्रीज लंबी है, वो उन्होंने जो प्रयास किया वो शायद गलत था। तो मुझे लगता है कि उससे अगर वो सीख गए होंगे
तो थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा वक्त देंगे। देखिए, आप जानते हैं कि उनके पास कितनी काबिलियत है, मतलब मानो कि पहले शुरुआत में 2-4 बिंदी गेंदे भी खेले हो, वो आगे की जो 5-6 गेंदे होंगी वहां पे वो मेकअप कर सकते, छक्के मार के, चौके मार के। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ा सी क्विक सिंगल दे, जिससे पैरों में सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो फिर वो मतलब कमाल दिखा सकते हैं। सर मैं ये आपसे भी सवाल है और ये मेरा सुरेश राणा से भी सवाल है, जो 2-3 सिलेक्शन की अगर कोई चॉइसेस या डिबेट हो रही है, पता नहीं टीम कर रही है कि नहीं कर रही है, सबसे बड़ा डिबेट तो यही है जैसे आपने कहा दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत। दूसरा डिबेट है कि क्या युजवेंद्र चहल इस स्टेज पर अंदर आ सकते हैं अश्विन की जगह। तीसरा एक जो सोच मैंने देखी है आज, अक्षर पटेल ने बहुत ज्यादा बॉल नहीं किया नेट्स में, और कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि एडिलेड में थोड़ा सा स्लोअर वन, आप स्पिनर की बात करते हैं तो हर्षल पटेल जैसा गेंदबाज भी यहां पे चल जाता है जो स्लोअर वन कटर्स का इस्तेमाल करता है, वो 7 नंबर पे बैटिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अक्षर पटेल की जगह आप हर्षल को खिला लें, मतलब 4 तेज गेंदबाज, हार्दिक पांड्या और एक अश्विन। एक और चौथी सोच है, ये 4 सवाल आप छोटा छोटा जवाब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिर ये कह दें कि एक काम करते हैं, हम दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को ही खिला लेते हैं, हम 3 फास्ट बॉलर अश्विन और हार्दिक पांड्या सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ जाते हैं। मैं आप दोनों से आप शुरू कीजिए फिर सुरेश। हाँ, ये भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि इससे बैटिंग जो हमारी है वो थोड़ी और लंबी बन जाएगी, क्योंकि दिनेश कार्तिक तो हम कहते हैं कि फिनिशर के रोल के लिए उनको ले लिया गया है टीम में, और मतलब नंबर 15 ओवर से 20 ओवर में वो फटाफट रन बनाते हैं, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। ऋषभ पंत नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं या 6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या आपके साथ होंगे, और 5 अगर गेंदबाज, और खास करके हार्दिक पांड्या जिस तरह से अब वो पूरी तरह से फिट है, 4 ओवर कर रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी कंसिडर करना चाहिए। या अगर आप चाहते हैं कि जो आपको 6 बॉलर चाहिए आपके पास, एक मतलब एक रिजर्व बॉलर, तो फिर आप हर्षल पटेल को लीजिए अक्षर पटेल के बदले, क्योंकि इंग्लैंड के पास 2-3 अच्छे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है। एक तो मोइन अली है, एक दूसरा है सैम करन, मतलब वो 7-8 पर बल्लेबाजी करने आएंगे शायद, नंबर 7 और 8 पर, और वो छोटी बाउंड्रीज है, स्क्वायर बाउंड्रीज, उसका फायदा ले सकते हैं। और उनके राइट हैंडर्स भी देखिए सनी भाई, वो लेफ्ट हैंड स्पिनर को स्वीप और रिवर्स स्वीप अच्छा मारते हैं। सुरेश? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि 6 बॉलर तो खिलाने पड़ेंगे सनी भाई विक्कीबाजी, क्योंकि बड़ा मैच है और ऑलरेडी भुवी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, शामी अच्छा कर रहे हैं, हर्षदीप बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, और जो अक्षर पटेल का जो स्टंप टू स्टंप लाइन डालते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जॉश बटलर काफी बार उन्होंने आउट किया है आईपीएल में। आप देखेंगे क्योंकि चहल का बहुत मुश्किल है आना, जैसे सनी भाई ने बोला कि उनके पास लेफ्टी भी हैं, तो अश्विन वो एक पावर प्ले में भी और डाल सकते हैं, क्योंकि मोइन अली काफी अभी फ्लोटर की तरह से यूज हो रहे। फिर सैम करन उनके पास है, उसके बाद जो लिविंगस्टोन है वो स्पिनर को इतना अच्छा बैटिंग नहीं करते, आड़ा मारने को देखते हैं, तो मुझे लगता है वो अक्षर पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्पिनर को मारने को देखते हैं तो 50-50 रहता है, आपको थोड़ा खेलना पड़ता है। जैसे सनी भाई ने अच्छा बोला कि जब टांगों में ब्लड सर्कुलेशन चलता है आपको थोड़ा फील लेना पड़ता है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज मैच है ये, कि उसमें एक गलती आपकी टीम को बाहर कर सकती है वो। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा इतना बड़ा चांस नहीं लेंगे, 6 बॉलर तो खिलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि भुवी बड़ा अच्छा बॉलिंग करे नए बॉल से, अर्शदीप अच्छा डाल रहे हो, शामी यॉर्कर स्पेशलिस्ट है वो, तो अक्षर पटेल का बहुत जरूरी है। बस एक चेंज मुझे लगता है ऋषभ पंत का हो सकता है, बट मुझे लगता है वो भी नहीं करेंगे रोहित, क्योंकि जैसे सनी भाई ने बोला कि एक ही मैच खेले हैं वो, लेकिन उसको बीच में अगर सूर्य अच्छा खेल रहे हैं, विराट अच्छा खेल रहे हैं, तो अक्षर पटेल को यूज जरूर कर सकते हैं। उनको बोलो आप आदिल रशीद को चांस लेके मारो, या 10 बॉल आप खेलने को देखो, अगर 20 रन भी उसने बनाए तो ऋषभ का काम हो जाएगा वो। अगर आपने वो थोड़ा डॉट खेला बीच में, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, कि साइड बाउंड्री यूज करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा रन बनाओगे आप नॉकआउट में, और सेमीफाइनल मैच है करो, कि इंग्लैंड डेफिनेटली डरा हुआ है सूर्या से, विराट से, और मुझे सनी भाई लगता है कल रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बनने वाले हैं। जैसे यार बाबर ने किया, वही हम विकी भाई से बात कर रहे थे, उनका ये परफॉर्मेंस आना बहुत जरूरी है इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो। पर विक्रांत, वहां पर आपको सेंस क्या मिल रहा है? जो हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा अगर ये कहते हैं कि एक गेम देना चाहिए सेमीफाइनल से पहले, इसलिए ऋषभ पंत को हम उतार रहे हैं आखिरी लीग मैच में, तो इसका हम इंडिकेशन ये समझें कि वो ऋषभ पर ही बैंक करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। उस समय तक तय था कि आप जो सेमीफाइनल खेलेंगे उस समय आपका ऑपोजिशन कौन होगा? श्वेता, ये भी है ना कि आई थिंक इनको एक स्टेज पे ये भी लगा है
कि शायद दिनेश कार्तिक की वो जो एक्सपेरिमेंट थी वो नहीं चली। अनफॉर्चुनेटली अब दिनेश कार्तिक देखिए, उनको बहुत सी गेंदें नहीं मिली हैं, पाकिस्तान वो अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया। उसके बाद यहां पर एक गलत शॉट खेल गए। पर्थ में जहां उनकी सूर्य की एक पार्टनरशिप हो रही थी, वहां थोड़ा सा उनका वो शॉट गलत वक्त पर आ गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब एक्सपेरिमेंट नहीं चलती, शायद इन्होंने ये सोचा होगा कि वक्त रहते जिम्बाब्वे का मैच है, आप ऋषभ को खिला दें। क्यों? जो आपने कहा, आपको इंग्लैंड मिलेगा, आपको अल रशीद मिलेगा, और दूसरा एडिलेड में अगर आप छोटी बाउंड्री आप टारगेट कर सकते हैं। हालांकि जैसे सनी भाई ने कहा ना श्वेता, ये ऋषभ की भी गलती है। देखिए, हम सब, पूरी दुनिया ऋषभ पंत की बात करती है, सुरेश राणा कह रहे हैं, सनी भाई कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, सब कह रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत इस डिबेट को क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है। अब अगर आप जा रहे हैं, तीसरी गेंद चौथी गेंद आप नहीं उड़ा सकते। भाई आप विराट कोहली की पैटर्न देखें, आप विराट कोहली का पैटर्न देखें, वो उसी तरह बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, वो अश्योर्ड है कि मुझे कोई बात नहीं, मैं पहले 30 गेंद में रन बॉल भी बना लूंगा, अगली 20 में मैं 40 रन बना दूंगा।